वेलकम टू आवर चैनल एजे क्लासेज। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है और ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ये 50 प्रश्न निश्चित ही आपकी तैयारी में उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 1 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट के नाम से डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक जो है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, यानी कि ह्यूमन में यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो AB समूह होता है। 9वां प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है वो यकृत द्वारा, लीवर द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए का संचय जो है वो यकृत में यानी लीवर में ही होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर या यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में जो है वो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है और इनकी कुल संख्या पूछे तो 24 इनकी कुल संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम के ऊपर जो शिशु होता है उसका लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या है। तो मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या जो है वो 22 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो मानव शरीर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र डेली बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? तो मूत्र में यूरिया के कारण जो है वो दुर्गंध उत्पन्न होती है।
अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान है, तो मानव मूत्र का पीएच का मान जो है वो 6 होता है, जो कि अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो अगर फ़ारेनहाइट में हम तापमान बताएं मानव शरीर का तो 98.6 डिग्री होगा, और सेल्सियस में 37 डिग्री होगा, और केल्विन में जो है वो 310 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया हड्डी जो है पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो दांतों और हड्डियों का निर्माण जो है कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो रुधिर में थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो मस्तिष्क और सिर का अध्ययन जिस ब्रांच में होता है वो फ्रेनोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 34 श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस है, तो वायु में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उपस्थित होती है, तो श्वसन के दौरान भी सबसे अधिक नाइट्रोजन ही हम अंदर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो साइकस जो है वो एक जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 36 है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है वो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। पित्त रस जो है वो यकृत या लीवर द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य जो है वो तिल्ली या स्प्लीन करती है। क्वेश्चन नंबर 41 है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो मानव शरीर में जो खून होता है उसके अंदर हीपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण खून जमता नहीं है और नाड़ियों में बहता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीपेरिन। क्वेश्चन नंबर 44 है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो रुधिर के प्लाज्मा में जो है लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी उत्पन्न होती है या निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है 48 रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो रक्त की अशुद्धियाँ जो है वृक्क में जाकर छनती है।